एट्यूनमेंट होता है ना मैम? अट्यूनमेंट होगा मैम, इस क्लास का भी अट्यूनमेंट होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एंजल्स के द्वारा हमारे 7 चक्रास को हम कैसे हील कर सकते हैं। कल हमने एनर्जी को कैसे लेना है और लेकर हम कैसे हीलिंग हमें अपनी करनी है, हमने ये सीखा था। लेकिन आज हम जानेंगे कि हमारे जो चक्रास होते हैं उनसे रिलेटेड भी हमारे एंजल्स होते हैं। 7 एंजल्स हैं जो हमारे चक्रा से रिलेटेड हैं, जिसमें से 4 आप लोग कर चुके हैं, 3 बाकी है। आज मैं बता देती हूँ आपको, और उन 3 की वैसे डिटेल में आपको 15 की बता चुकी हूँ। इस क्लास में 15 एंजल की डिटेल हम कर चुके हैं। ठीक है, कल मुझे ध्यान नहीं रहा था, लेकिन डिटेलिंग तो हम पहले ही कर चुके हैं। फर्स्ट अट्यूनमेंट के पहले ही मैंने 15 एंजल्स के बारे में आपको बता दिया है। आप वो वीडियो देखकर, जो लोग नहीं जान पाए हैं वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैं आज ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप लोग वो सारी वीडियोस देख लीजिए जिसमें सारे एंजल्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हमारा रूट चक्र, ठीक है। रूट चक्र के लिए हम बात करते हैं। रूट चक्र अभी क्लास में जो पुराने लोग हैं उन सबको पता है, इसका कलर रेड होता है। ठीक है, और इसका जो एलिमेंट है वो है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी तत्व है, और इसका एंजल जो है वो है हमारे आर्कएंजल यूरियल। हमने यूरियल का अट्यूनमेंट लिया है, तो आर्कएंजल यूरियल जो है हमारे रूट चक्र से कनेक्टेड हैं। अगर रूट चक्र से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि हमारे हिप जॉइंट से लेकर पैर के नाखून तक किसी भी अंग में आपको प्रॉब्लम है, दोनों लेग्स में भी, तो आप रूट चक्र को एक्टिव करेंगे, वहां पे हम एनर्जी को बढ़ाएंगे। अगर ज्यादा एनर्जी होती है तो बहुत ज्यादा एक्सेस प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा हीट बढ़ गई, बॉडी के अंदर इतनी गर्मी लगेगी, बहुत पसीना आएगा, बार बार चक्कर आने की भी ऐसी संभावना हो जाती है, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो जाती है। और ज्यादा अगर मूलाधार चक्र के अंदर एनर्जी बहुत एक्सेस हो जाती है, तो जिस इंसान के साथ ऐसा होता है वो इंसान, जैसे होता ना कि किसी को काट दे, मार दे, कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर रूट चक्र में एनर्जी कम है, हमें वहां बैलेंस करना है, तो उस इंसान को बहुत भय लगता है, डर लगता है। लेकिन अगर एनर्जी एक्सेस हो जाती है तो वहां पे वो इंसान बिल्कुल निडर हो जाता है। आज हम किसी की जगह लड़ाई हो जाती है, मान लीजिए मोहल्ले के अंदर ही लड़ाई हो गई, तो हम लोग भी उसके अंदर जाके घुसते नहीं है, तो हमें पता होता है पुलिस आ गई है, तो हम अपना आराम से इधर उधर हो जाते हैं कि हमें इस पल्ले में नहीं पड़ना। लेकिन वो इंसान ऐसा होगा कि वो मार काट कर देगा, कत्ल कर देगा, भाग जाएगा, कुछ कर लेगा, लेकिन उसको कोई डर नहीं होगा। पुलिस भी आ रही है तो वो निडरता से वो काम कर देगा। तो ऐसा भी आपको महसूस हो जाएगा, जैसे चोरी करने वाले होते हैं, डाकू होते हैं, ठीक है, आतंकवादी, जैसे उनको भी ट्रेनिंग जब दी जाती है तो उस टाइम उनका जो रूट चक्र होता है ना, उसको भी बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका होता है, और उसमें एनर्जी एक्सेस होती है, इसीलिए वो भयभीत नहीं होते हैं। तो वहां पे हमें पता चल जाता है कि जो इंसान बिल्कुल लीडर है, तो वहां पे एनर्जी बैलेंस नहीं है, उनके रूट चक्र में एनर्जी एक्सेस हो चुकी है, तो वहां पर आप बैलेंस करने के लिए हीलिंग दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आप रूट चक्र के लिए, जैसे कल हमने बात की थी कि फाइनेंशियली फ्रीडम जब हमें चाहिए होता है, तो रूट चक्र पे हमें डेली हीलिंग देनी ही है, क्योंकि फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए सबको जरूरत है, और आज हम हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो यहाँ पे हमें देना ही है हीलिंग। डेली हीलिंग अगर आप देते हैं तो नेचुरली वहां पे एनर्जी बैलेंस रहती है। आप ऐसा नहीं होगा कि किसी को कुछ कहने से डर रहे हैं। अगर आपके ऊपर आके कोई हावी भी होता है, मान लीजिए कि मोहल्ले के अंदर ही कोई बातचीत हो रही है, लेकिन ऐसा केस है हमारे साथ, कल्पना जी शायद यहाँ है, तो उनके साथ ऐसा हो रहा है, वो जिस फ्लैट में रहती हैं उसके ऊपर के ऊपर फ्लैट है, और वो बंदे उनको इतना परेशान करते हैं कि उनको दिया अगरबत्ती नहीं जलाने देते हैं। उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो जला भी नहीं रही हैं, नहीं जला रही हैं बिल्कुल भी, उन्होंने बंद कर दिया कि चलो पड़ोसी हैं उनको प्रॉब्लम है, बट वो फिर भी आके रोज उनपे हावी हो जाते हैं। इतनी लड़ाई करते हैं वो कि नहीं तुम जला रहे हो, तुम्हारे घर में जल रही है,
और आ गए वो कॉलोनी वालों को, जो भी उनकी अपार्टमेंट वाले लोग हैं, उनको कमेटी वालों को लेके, और देखो जी इनके घर में जल रही है। वो अंदर उन्होंने पूरा चेक किया तो कहीं कुछ नहीं जल रहा था। तो एक बात है कि अगर मान लीजिए उनको खुशबू आ रही है, अब ये तो नहीं कि सिर्फ उनके घर से आ रही है, लेफ्ट से, राइट से, आगे से, पीछे, कहीं से भी आ सकती है खुशबू, तो हवा के साथ आएगी, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। तो इसलिए ठीक है, वो बेचारी सीधी है। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा आप उनको बोलो कि डट के सामना करो, ऐसे तो कल को आप कोई साबुन भी लाओगे, उसकी खुशबू चली गई, वो भी चिल्लाएगी उस पर कि आप क्यों चला रहे हो, हमें तो भाई दिक्कत हो रही है। तो आप मेडिसिन लीजिए, आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए, किस किस को रोकोगे आप? सिर्फ एक वही तो नहीं है आपके पूरे अपार्टमेंट में, कल्पना जी। अब वो जो उनके नीचे फ्लैट है उसको कुछ नहीं बोलती हैं, उसके नीचे वाले को आके आप परेशान कर रहे हो, तो ये गलत है। तो वहां पे कल्पना जी को यहाँ जरूरत है कि वो एनर्जी एनहेंस करें, अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि उनका वो सामना कर सके। क्योंकि हम सही हैं तो उसके बाद हम किसी की क्यों सुने, और वो भी बिना वजह की। इतना भी हमें नहीं दबना है। ठीक है, हम स्पिरिचुअल हैं, हम आध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं चलना है कि दूसरों का अत्याचार भी हम सहन करते रहे। ठीक है, उसके लिए तो बोल्ड बन के चलना है। उसके बाद हम आते हैं स्वादिष्ठान चक्रा पर। स्वादिष्ठान चक्रा हमारा यानी सैक्रल चक्रा, इसका कलर होता है ऑरेंज, और हमारे एंजल हैं गैब्रियल। आपकी रिलेशनशिप में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ की है, माँ बेटे की है, चाहे कोई भी रिश्ता है, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल कीजिए और स्वादिष्ठान चक्र पर नारंगी या ऑरेंज कलर को भरता हुआ इमेजिन करें। जैसे आप देखेंगे कि आपके सैक्रल चक्र पर नारंगी कलर भरता जा रहा है, आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो तो बढ़ती ही जा रही है, उसके साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी पावर भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसका एलिमेंट है वाटर, जल, और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन अंग हमारे जो हैं, हमारी खुशियां, हमारी इच्छाएं, ये सारी इसी के साथ जुड़ी हुई हैं, इसी चक्र से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, दूसरों के लिए करुणा के भाव अब आपके मन में अगर आए या ऐसी भावनाएं पैदा हों, वो भी इसी चक्र से रिलेटेड होती हैं हमारे। और हमारे मेल फीमेल जो पार्ट होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों पार्ट्स, दोनों अंग, हमारे ऑर्गन्स, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा ब्लैडर, ये जो होते हैं सारे, क्योंकि नाभि से 2 फिंगर नीचे है, देखिए नाभि से 2 फिंगर नीचे स्वादिष्ठान चक्र आ रहा है। तो आप खुद ही एनालिसिस जब करेंगे अपनी बॉडी का, तो आप देखेंगे कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो इस तरीके से होती है, ऐसे बनी होती है बॉडी के अंदर, इस तरीके से, यहां से गई, यहाँ गई, यहाँ गई, और फिर यूं आती है वो। ठीक है, वहां से फिर रेक्टम ऐड हो जाता है। तो आधी हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है नीचे रहती है, आधी ऊपर रहती है मणिपुर चक्र में। और हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जैसे ये नाभि है तो इसके चारों ओर लिपटी रहती है। तो इसमें भी क्या हुआ, आधी नीचे आधी ऊपर, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी यहाँ आती है। उसके बाद हमारे कूल्हे का पार्ट जो हमारी पेल्विक बोन आती है, वो भी इसी चक्र से रिलेटेड है। अब यहाँ पे जिनको बैक पेन ज्यादा होता है, ये ध्यान दीजिए कि नाभि से 2 फिंगर नीचे आ रही है, आपका इतना पार्ट आ गया नीचे, मूलाधार चक्र हमारा नीचे चला गया, पेल्विक बोन जो कूल्हे की हड्डी आपकी है, तो उसमें आपका लंबर का सिस्टम आ गया। अब आप कहते हैं जी स्लिप डिस्क हो गई है। ठीक है, तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई लंबर 1 से लेके लंबर 3, लंबर 2, लंबर 4, लंबर 5, जहां भी आ रहा है आपको प्रॉब्लम, आप ये मानिए कि वहां पे स्वादिष्ठान चक्र की एनर्जी को एनहेंस करना है, या एक्सेस एनर्जी है तो उसको कम करके बैलेंस करना है। ये मैंने पहले भी बताया कि हमारा कोई चक्र ब्लॉक नहीं होता है कभी भी। ठीक है, इनएक्टिव भी नहीं होता है, वहां सिर्फ एनर्जी जो होती है वो कम ज्यादा होती है। उस कम ज्यादा एनर्जी को बैलेंस करना है हमें, तो हमारे चक्रस बैलेंस हो जाते हैं और हमारी जो प्रॉब्लम बॉडी में आती है वो ठीक हो जाती है। क्योंकि मैक्सिमम आज अगर हम देखें तो 99% प्रॉब्लम जो है वो चक्र इम्बैलेंस की वजह से ही आती है। हमारी बॉडी में चक्र की एनर्जी बैलेंस नहीं होती है, तभी हम रोगी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे
सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र के ऊपर। मणिपुर चक्र का रंग होता है येलो, कलर इसका येलो है। और अगर आपको लगता है ना कि आप अपने कार्यस्थल पर अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जॉब करते हैं, अब आपको बोल दिया कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाना है, या जी इतनी आपकी सेल है, आपको इसको कंप्लीट करना है, या कोई भी चीज है आपको उसको पूरा करना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 चक्र तो नीचे के हमने लिए, जिसमें हमने हमारा पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों को बैलेंस किया। उसके बाद हमारा आता है ये सोलर प्लेक्सस, तो इसका तत्व है अग्नि। अब मैंने लास्ट क्लास में बताया, जो लोग हैं पहले यहाँ पे, कि यहाँ पे जो अग्नि तत्व है, अब देखिए खाना हम खाते हैं तो कहाँ आता है, स्टमक में आएगा, पेट में आएगा, हमारे पेट हमारा स्टमक मुट्ठी की जितना होता है, ठीक है, और ये हमारे लेफ्ट साइड में होता है, बिल्कुल हमारी रिब्स के नीचे जस्ट स्टार्ट हो जाता है, हमारी फूड पाइप से जाता है वहां स्टार्ट होता है, उसी के नीचे हमारी पेनक्रियाज होती है, ठीक है। फिर हमारा राइट में हमारा लीवर हो गया, हमारा गोल ब्लैडर हो गया। तो अब अगर लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, हमारे स्टमक में एसिडिटी ज्यादा हो रही है, एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है, तो एनर्जी बैलेंस नहीं है वहां पे। ये चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन आप देखिए एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि 100 में 100 लोगों को ही होती है, शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसको ये प्रॉब्लम ना हो। कोई 1-8% कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत योगा प्राणायाम करने वाला बंदा, तो ठीक है जी, उसका खाना भी बड़ा बैलेंस है, वो पिज्जा बर्गर नहीं खाता है, घर में भी आता है तो भी वो इग्नोर कर देता है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, फास्ट फूड सबको अच्छा लगता है, ठीक है, जल्दी जल्दी बन भी जाता है और टेस्टी भी है, तो खाते हैं सब लोग, लेकिन गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम सबको है। तो यहाँ पे सोलर प्लेक्सस पे काम करना भी सबके लिए जरूरी है। अब देखिए कि रूट चक्र से हमने स्टार्ट किया, और रूट चक्र के बाद हम लोग सोलर प्लेक्सस तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ तक हमें खुद समझ में आ रहा है कि हमें तीनों चक्र को हील करने की जरूरत है, ठीक है। तो कौन कौन कर रहा है, कल सबने वादा किया था, सब कर रहे हैं, प्रैक्टिस की, अच्छा लग रहा है। चेंजेस क्या आएंगे वो नोट डाउन करके रखिएगा, 7 दिन के बाद बात करेंगे हम, कल वेडनेसडे था ना, तो नेक्स्ट वेडनेसडे को ये बताओगे आप कि क्या चेंज आया है, नहीं चेंज आया ना, तो इसका मतलब है कि क्लास में 0 हो, फिर आप कुछ नहीं किया आप लोगों ने, वही पता चल जाएगा कितनी हीलिंग आपके काम आ रही है। तो अट्यूनमेंट हमारा 0, लेकिन विदाउट अट्यूनमेंट नो वी कुड नॉट गेट द फुल पावर, इज इट सो, इट कम्स वेरी लेट, इज इट सो लाइक दैट? मैम आवाज क्लियर नहीं, क्या कह रहे हैं, बोलिए फिर से। Without attunement, the power we are getting, no, it's coming very slow, very slow. Is it so like that? After attunement, power is very high. ठीक है, an angel connected with immediate. Okay. हाँ, okay. चलिए, अब पीला रंग जो है वो अग्नि से जुड़ा हुआ है। खाना हम खाते हैं, हमारे स्टमक में हर 2 घंटे में, कल मैंने बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, और HCl जो होता है वो, इसका मतलब क्या है, बॉडी जो खाना हम पका के खाते हैं, लेकिन बॉडी अपने हिसाब से उसको फिर से पकाती है। कहते हैं जब आपने खाना शुरू किया, आपकी लार मिलती है, दांतों से चबाइए उसको, ठीक है। खाने को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए, पानी को चबा चबा के पीना चाहिए, ठीक है। जैसे पशु जुगाली करते हैं ना, सारा दिन मुंह के अंदर, जब पानी पी रहे हो 2-3 बार चबाइए उसको, तो पानी को खाना चाहिए। और खाने को पीने का मतलब है कि खाने को इतना दांतों से पीस देना है कि वो बिल्कुल पानी की तरह बॉडी में जाए। ये नहीं है खाना डाला, एक दांत इधर मारा, एक मारा, तीसरे में तो अंदर, यही होता है ज्यादातर आजकल, इसीलिए गैस एसिडिटी बनती है सब में। लेकिन खाने को पीने से मतलब ये है कि आप दांतों का काम दांतों से लीजिए, आंतों से मत लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ी थोड़ी नेचुरोपैथी घुसा देती हूँ हर बार क्लास के अंदर, और वो इसलिए कि थोड़ा सा जब आप ये काम करते हो ना, एनर्जी हमें एनहेंस करनी है ना, हमारी बढ़ानी है,
और बैलेंस करना है, तो वहां पे नेचुरोपैथ और योगा आपको बहुत हेल्प करता है। तो हर बार में ये ध्यान दीजिएगा आज के बाद, और 1 2 दिन 3 दिन करके देखिए, आपको अपनी बॉडी में चेंज आना पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है, मुझे भी पहले से आता था, मैं भी ऐसे ही करती थी, 2 बार इधर घुमाया, 2 बार इधर घुमाया, तीसरी बार अंदर, यही होता था। अब खाना खाना, मैं तो कहती थी मैं तो 2 मिनट में खाना खा लेती हूँ। लड़कियां घर स्कूल से के लिए निकलती थी घर से, और मेरा खाना स्टार्ट होता था, वो 2 मिनट में मेरे घर तक, इतने में तो मेरा खाना खत्म, धड़ 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 खत्म। उसके बाद प्रॉब्लम, फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है जी, गैस बन रही है जी, एसिडिटी हो रही है जी। अब बेचारे चक्रा क्या करेंगे, गलतियां तो हम कर रहे हैं, और भुगतना पेट को पड़ रहा है। दांतों से काम लिया नहीं, आंतें बेचारी अंदर इतनी सॉफ्ट है, वो चबाएंगी खाने को, पीसेंगी उसको, और फिर जितने में वो पीस के बेचारी फ्री होती है, उतने में तो दोबारा डालने का टाइम हो जाता है, उसको टाइम ही नहीं मिलता, रिलैक्स ही नहीं मिलता। फिर यहाँ पे हम बोलते हैं जी 1 दिन उपवास करो, मशीन को बेचारी को थोड़ा सा रेस्ट दो, यही कहते हैं ना हम, लेकिन वो होता नहीं है। हम कहते हैं जी हम तो फास्ट करेंगे तो हमें एसिडिटी हो जाएगी, उससे प्रॉब्लम होगी, हमें तो ज्यादा एसिडिटी होगी, लेकिन नहीं होती। करके देखिए, वीक में 1 दिन उपवास करके देखिए। हाँ, भगवान के नाम पे तो 50 दिन उपवास करा लो, ऐसे नहीं रहते, ऐसे नहीं होता। तो 1 दिन ऐसे ही करके देखिए, कोशिश कीजिए लेमन वाटर पे रहने की, जूसेस पे रहने की, ओनली सैलेड पे रहने की। उपवास का मतलब ये नहीं है कि एक टाइम खाना खा लो हैवी, आप उपवास का मतलब ये है कि आप हल्का खाना लो, पूरे दिन नहीं खाना, आप बॉइल्ड वेजिटेबल ले लीजिए, आप ओनली सैलेड ले लीजिए, ठीक है, आप ओनली लिक्विड ले लीजिए, इस तरीके से उपवास रखिए, तब आपको दिक्कत नहीं है। चलिए, टॉपिक थोड़ा सा दूसरी साइड चला गया था, चलते हैं वापस हमारे एंजल के लिए। मणिपुर चक्र एक व्यक्तिगत चक्र है, और किसी व्यक्ति की व्यवसायिक, जैसे मैंने आपको बताया, आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके कार्यस्थल पर अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये उसके में सफलता के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप यहाँ पे काम कीजिए, लेकिन उसके साथ दोनों चक्रास, हमारे जो डाउन के चक्रा गए हैं नीचे के दोनों, उनको भी हमें एनर्जी बैलेंस करके चलना है, तभी हमें यहाँ फायदा मिलेगा। आप डायरेक्ट अगर मणिपुर चक्र पे काम करेंगे, कोई मतलब नहीं है करने का। तीनों चक्र को नीचे से स्टार्ट कीजिए, रूट चक्र से, ठीक है। अब ये तो नहीं है ना कि जैसे पौधा लगाया हुआ है और स्प्रे करके पानी पत्तों में डाल दो और जड़ में डालो, जड़ में मिट्टी सूखी पड़ी है, तो क्या पौधा जिंदा रहेगा? नेचुरली नहीं रहेगा। जब उसको कुछ मिल ही नहीं रहा बेचारे को, जड़ से तो मिल नहीं रहा, पत्तों पे डालने से क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है। तो जब आप जड़ों में पानी डालेंगे तो वो जो पौधा है वो पनपेगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसको खाद डालनी, पानी में घोल ली, पत्तों पे डाल दो, जड़ पे नहीं गई, तो भी कुछ नहीं होगा, पौधा जल जाएगा। इसी तरह से रूट जो है, रूट का मतलब ही ये है कि वो जड़ है हमारी, तो वहां से स्टार्ट करेंगे और मणिपुर चक्र तक हम पहुंचेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र पर। हमारा हार्ट चक्र जो है, इसका कलर है ग्रीन, ग्रीन कलर है, एंजल है चैमुल। मैम सोलर प्लस के एंजल कौन सा है? मुझे पता था, मैं यही इसीलिए आगे चल रही हूँ कि कौन ध्यान दे रहा है, कोई नहीं बोला। जोफियल, सब आराम से बैठे हैं। एंजल जोफियल है, एंजल जोफियल, आर्कएंजल जोफियल, जोफियल। मैंने यही देखा कि सब चुपचाप है, शांत है, देखती हूँ आगे बढ़ के, लेकिन बहुत ज्यादा डूब गए हैं सब लोग, एंजल का ध्यान नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट, हमारा हार्ट चक्र, कलर इसका ग्रीन है, एंजल है आर्कएंजल चैमुल, ठीक है, और इसका एलिमेंट है आर्कएंजल सैमुअल। वन सेकंड प्लीज। चैमुल, CHAMUAL, ठीक है। इसका एलिमेंट है एयर, वायु। ये चक्र भी हमारे रिश्तों को प्रभावित करता है, क्योंकि हर रिश्ता दिल से जुड़ा होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बहुत प्यार में है, तब भी हमारे दिल में ही खुशी आती है, उसकी भावनाएं आती हैं, ठीक है। और अगर कोई रिश्ता टूटता है, तब भी सबसे पहले दिल ही टूटता है, सबसे ज्यादा दर्द हमें यही होता है।
तो हमारा जो दिल है, हमारा हार्ट चक्र है, ये जाने अनजाने पता नहीं कितने ही जन्मों से, हमारे पास्ट से भी इसके अंदर इतनी भावनाएं, इतना इच्छाएं ऐसी छुपी हुई हैं जो हर धड़कन के साथ दबते 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 दबती चली गई, और हमें नहीं पता कि हमारे जीवन के अंदर भी कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो हमारे हार्ट चक्र से रिलेटेड है। कई बार कोई बात भी नहीं होती है हस्बैंड वाइफ में, लेकिन एवं ही लड़ाई हो जाती है, कोई बात नहीं होती लेकिन एवं ही हो जाती है। अब कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो दबा हुआ, हमें नहीं पता है वो कब का है, लेकिन हर बार जब आप मेडिटेशन करेंगे चक्रास का, तब आपको अपने हार्ट चक्र से उन सभी भावनाओं को रिलीज कर देना है जो भावनाएं आपके लिए जरूरी नहीं है, जो आपके लिए है ही नहीं, बिना वजह पता नहीं कितने जन्मों से, कितने सालों से मन के अंदर दबी हुई है। अब मान लीजिए एक कोई एग्जांपल किसी लड़की का ही मैं लेती हूँ कि उनकी फैमिली बड़ी डोमिनेट नेचर के हैं सारे उनके घर के अंदर, और वो पढ़ना चाह रही है लेकिन उसको पढ़ाई नहीं करवाई। चलिए कैसे तैसे उसने वो टाइम गुजार लिया, अब शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद हस्बैंड कहते हैं पढ़ाई करनी है तो कर लो, परंतु नौकरी नहीं करनी है, नौकरी नहीं करने देंगे। अब उसकी इच्छा है कि मुझे करनी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कि अगर जरूरत नहीं है ठीक है आप मत कीजिए, कुछ ना कुछ हमें कॉम्प्रोमाइज करना है, तो वहां पे आप एंजल को याद कीजिए और सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आपने झगड़े शुरू किए, कुछ हमारे कार्मिक भी होते हैं, जब ऐसा कोई रिलेशन आता है जहां पे डोमिनेटिंग नेचर के बंदे मिलते हैं, आपको बचपन से भी, शादी के बाद भी, और शादी के बाद जब बच्चे होते हैं तो बच्चे भी ऐसा व्यवहार करते हैं उस फीमेल के साथ, तो वहां पे ये समझिएगा कि कुछ ना कुछ पास्ट का ऐसा हमारे साथ हमारे कर्मा चल रहे हैं जिनको आज हम भुगत रहे हैं, और वो सारे इंसान हमारे जीवन में एक रिश्ते के रूप में आए और उन्होंने हमसे वो सारे बदले लिए जो हमने पिछले जन्म में कहीं उनके साथ किए थे। लेकिन अगर एंजल को हम साथ लेके चलते हैं, ईश्वर को साथ लेके चलते हैं, तो आप ये देखिएगा कि वो कार्मिक जो हमारा है वो कट जाता है बड़े आराम से, और कुछ ना कुछ हमें हेल्प मिलती है। हम दिल से, दिमाग से कुछ अच्छा सोचते हैं तो कुछ सुकून हमारे जीवन में आता है, हमें शांति मिलती है। तो यहाँ पे एंजल्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो हर बार एक चीज याद रखिए, जब भी मेडिटेशन में बैठेंगे, अपनी वो सारी भावनाएं, वो इच्छाएं जो दबी हुई थी लेकिन पूरी नहीं हुई, तो एक ये चीज मान के कि वो मेरे लिए नहीं था, तुम जाओ, निकल जाओ, अपने अंदर से निकाल दीजिए। क्योंकि जब तक खुद को खाली नहीं करोगे, आपके अंदर एनर्जी भरना शुरू नहीं होगी। आप मेडिटेशन में बैठे हो, आप एंजल को याद कर रहे हो, आप एनर्जी ले रहे हो, बट वो एनर्जी जाएगी कहाँ जब अंदर तो जगह ही नहीं है। हम तो इतना भरे पड़े अंदर से, तो खाली कीजिए, अपने आप को खाली कीजिए। आंसू निकलेंगे, हंसी आएगी, चीखें निकलेंगी, आने दीजिए, आने दीजिए, आंसुओं को रोकना नहीं है। वो सब किसी ना किसी रूप में आपके दिल के अंदर जो आपके भाव छुपे हैं, आपकी इच्छाएं दबी हुई हैं, आपके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा है, उसको निकलने दीजिए किसी भी रूप के अंदर। और जब वो निकल जाएगा तो आप देखेंगे कितना हल्का महसूस करेंगे। और उसके बाद जब डेली आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, एनर्जी भरनी शुरू होगी, तो जीवन इतना अच्छा हो जाएगा, फिर आपको कुछ महसूस भी नहीं होगा। कौन गुस्सा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं। आप करो जो करना है, मैं अपना काम कर रही हूँ। सॉरी। तो यहाँ पे इसका वायु अब मैंने बताया। अब पिछली क्लास में मैंने बताया था, इसको याद करने का एक ही तरीका है कि हार्ट चक्र में हमारा हार्ट तो ब्लड पंपिंग करता ही है, उसके साथ साथ हमारे लंग्स भी यहाँ होते हैं। तो हमारे लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है, एयर है, वायु है। यहाँ पे हमारे लंग्स हैं, हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, श्वास नलिकाएं हैं। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए कि एयर एलिमेंट है यहाँ पर, तो हमारे लंग्स, हमारा हार्ट, वो भी अच्छे से एक्टिव होना शुरू हो गया है, ब्लड पंपिंग अच्छे से हो रही है, ऑक्सीजन अच्छी मिलनी शुरू हो गई है। तो अपने आप बॉडी की 90% बीमारियां भी खत्म, स्ट्रेस, एंजाइटी भी खत्म होना शुरू हो जाती है अगर यहाँ से बैलेंस होना शुरू हो जाए तो। क्योंकि जब आपने अपने विचारों को, जो विचार आपके लिए जरूरी नहीं थे, उनको निकाल दिया,
वो ऐसे ही घूम रहे थे, माइंड में आते हैं, थर्ड आई इम्बैलेंस हो गया, उसके बाद दर्द यहाँ आता है तो हार्ट चक्रा भी इम्बैलेंस हो गया। तो इसलिए उन विचारों को निकाल दीजिए जो आपके एक चक्रा के साथ साथ दूसरों को भी इम्बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हमारे थ्रोट चक्रा पर। थ्रोट चक्रा का कलर है ब्लू, इसके आर्क एंजल है माइकल और सबके फेवरेट एंजल है, सबके फेवरेट। जितने लोग एंजल को जानते हैं उनको माइकल से बड़ा प्यार है, इतनी जल्दी आते हैं और सबकी हेल्प करते हैं। कहीं अगर जंगलों में भी आपका गाड़ी कभी पंचर हो जाए ना, टायर पंचर हो गया और आप ढूंढ रहे हैं कि कोई बंदा मिल जाए, यहाँ पे कहीं हेल्प नहीं नजर आ रही, आप एंजल माइकल को याद करें, आप देखेंगे आधी रात को भी याद कर रहे हैं, उसी टाइम कहीं ना कहीं से आपको हेल्प भेज देंगे। इतना कभी आप आजमा के देखिएगा इनको याद करके कि एंजल माइकल प्लीज कहीं से भी कोई हेल्प भेजिए, गाड़ी का टायर पंचर है, कोई हेल्प नहीं है आसपास, कोई भी इंसान आ जाएगा आपके पास हेल्प करने के लिए, या वो वहां से निकल रहा होगा या वो आपको रास्ता बता देगा कि वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी। इस तरीके की हेल्प, और इतने लोगों ने इसको यूज किया, बहुत लोगों ने हेल्प ली है। तो इस तरीके से आर्कएंजल माइकल कलर ब्लू, और इनका एलिमेंट है आकाश, आकाश तत्व। ठीक है, आपके बोलने की क्षमता को बढ़ाना, अपनी चीजों को अभिव्यक्त करना, किसी को बताना। कई बार घर में ही ऐसा होता है, मान लीजिए बच्चे भी हैं, अगर उनका भी थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है एनर्जी यहाँ की, तो वो अपनी बात अपने बड़ों को नहीं कह पाते। होता है ना, कई बार गर्ल्स के साथ भी ऐसा, बॉयज के साथ भी होता है ऐसा। वो बहुत जरूरी बात हो, जैसे हम लोग देखते हैं कई बार न्यूज ऐसी आती है कि बच्चे जो हैं टीचर से बड़े परेशान होते हैं, चाहे उनको वो फिजिकली मेंटली कैसे भी परेशान कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी घर पे आके कुछ कहना चाहते हैं बट पेरेंट्स को आगे बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसी जो चीजें अभिव्यक्त करने का, जब ये चक्रा हमारा एनर्जी यहाँ इम्बैलेंस होती है तब ऐसी चीजें होती है। तो इस चक्रा को बैलेंस करने के बाद आपकी आवाज में एक बोल्डनेस आती है, स्वीटनेस आती है, आपके साथ इंसान बात करने को तरसता है कि वो इंसान मेरे से बात करे, उसको अच्छा लगता है, आपके ओरा में पॉजिटिविटी आती है। तो जब आपको ऐसा लगे तो थ्रोट चक्रा पे अपनी एनर्जी को आप बैलेंस कीजिए। नेक्स्ट है हमारा थर्ड आई चक्रा, हमारा आज्ञा चक्र। इसका कलर है पर्पल, सॉरी इंडिगो कलर है इसका, डार्क ब्लू इंडिगो कलर। इसमें हल्की पर्पलिश कलर भी ऐड होता, मिक्स होता है, तो बैंगनी और डार्क ब्लू ये मिक्सअप शेड होता है इसका। आर्कएंजल है इसके रेजियल, आर्कएंजल रेजियल, और इसका एलिमेंट है लाइट, सफेद प्रकाश। ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, सही गलत के फैसले आप अच्छे से ले पाते हैं, आपका माइंड इतना एक्टिव हो जाता है, 4 दिन बाद होने वाली चीज आपको पहले ही आभास होने लग जाता है। अगर कुछ गलत होने वाला है तो भी आपको पहले ही आभास हो जाता है कि हाँ ये चीज ऐसे होने वाली है, आप अलर्ट हो जाते हैं। और आपकी आध्यात्म के रास्ते खुलने लगते हैं जब थर्ड आई आपका अच्छे से बैलेंस होती है यहाँ की एनर्जी, तो आध्यात्म के रास्ते भी खुलते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट है सहरसा चक्र यानी क्राउन चक्र। क्राउन चक्र का कलर बैंगनी, पूरा पर्पल कलर, आर्कएंजल जेडकियल, और हमारी शुद्ध चेतना, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये यहाँ स्थित होता है जी बिल्कुल सर के ऊपर। सहरसा चक्र ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन पूरा इसी से कनेक्टेड है। और अगर ये चक्र एक्टिव होता है तो आपके अंदर चमत्कार करने की क्षमता पैदा हो जाती है। होता है ना, कई बार हम कहते हैं कोई साधु से, कभी ऋषि मुनि से आप किसी से मिले हो जो बहुत पहुंचे हुए हैं, तो चमत्कार हो जाते हैं, वो करते हैं, हाथ लगाते हैं, आप ठीक होते हो, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ऊपर चले जाते हैं, इस दुनिया से कट बहुत ऊपर, कि भौतिकता में उनका ध्यान नहीं रहता है। उनको ये नहीं है कि मुझे इतने इंच की एलईडी चाहिए और ऐसे रेशमी कपड़े चाहिए और ये मुझे
ऐसे भाई रेस में मुझे बैड चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। जब ये चक्र आपका एक्टिव हो जाता है तो बहुत एक पावरफुल एनर्जी आपके अंदर होती है और प्रकृति के नियमों के पार होने, मृत्यु और अमरता के बारे में आपको जागरूक करता है। ऐसे इंसान अमर हो जाते हैं। तो ये थे हमारे 7 चक्रा, जिनके बारे में आज आपको सारी डिटेल मैंने बताई है। इनके कलर बताए हैं, इनसे जुड़े हुए एंजल बताए हैं। हमारे पास 1 मिनट और 40 सेकंड बाकी हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ जी मैडम जी, इसका जो लास्ट वाला है इसका एंजल कौन सा है? इनका लास्ट वाले का एंजल Last- नहीं बताया मैंने। जेडकियल बता दिया। इसका कलर और अच्छा एलिमेंट कौन सा होगा? आर्कएंजल जेडकियल है, ठीक है। और शुद्ध हमारी चेतना। इसका एलिमेंट कौन सा होगा? एलिमेंट एलिमेंट चेतना बताया ना सर, शुद्ध चेतना, आपका सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ लाइट ही आती है सर। ऊपर के दोनों चक्र में प्रकाश ही होता है, ठीक है। ठीक है। आर्कएंजल क्योंकि ये दोनों चक्र जो है हमारे यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं हमें, इसीलिए। What is the name of the archangel or the crown chakra? crown chakra. Once again pronounce it, please. Zedkiel. Zedriel. What? जेडकियल मैम, जेडकियल। जेड, How do you Spelling? spell it? Spelling कर दीजिए. ZEDKIAL, जेडकियल। कलर बैंगनी पर्पल। Zebiel. First. कलर पर्पल, Ma'am? कलर पर्पल। ओके थैंक यू थैंक यू। Zebriel. अपने कमेंट जरूर दीजिएगा वीडियो के ऊपर यूट्यूब पे।